और अगर हम देखें कुछ साइड से तो कुछ इस तरीके से इसके ये रंग दिखते हैं, और अगर हम इस साइड से देखेंगे तो कुछ इस तरीके से ये रंग दिखते हैं, और अगर हम इसको अगर बिल्कुल पीछे से देखें तो ये कुछ इस तरीके से ये रंग इसमें स्थित रहते हैं। एक बार आपको हम ये रंग जरा जूम करके भी दिखा दें तो ये ऐसे दिखाई देते हैं। तो आइए एक एक करके इनकी बात करते हैं कि मानव पाचन तंत्र की बात करते हैं। मानव पाचन की जो प्रक्रिया है यानी कि ये मुख से शुरू होती है। सर्वप्रथम व्यक्ति भोजन जो है छोटे छोटे टुकड़े करके मुख में रखता है और फिर दांतों से उसको चबाता है, और यहाँ पे लार जो होती है उसमें मिल जाती है, और लार में टाइलिन एंजाइम उपस्थित होता है। तो इसकी सहायता से एक भोजन की लुगदी बन जाती है और भोजन आसानी से फिर निगल लिया जाता है। मुख्य बिंदु यह है कि यहाँ पर मुख से ही पाचन शुरू हो जाता है और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है। इसके बाद भोजन जो है ग्रास नली में जाता है, इसको भोजन नली भी कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये जो नली है इसको ग्रास नली कहते हैं, इस नली को। तो इसमें भोजन आगे फिर बढ़ता है, और जो भोजन आगे बढ़ता है इसको क्रिया को कहते हैं कमा कुंचन गति के द्वारा भोजन आगे बढ़ता है। इसके बाद भोजन आमाशय में पहुंचता है, और आमाशय ये भाग जो है हम दिखा देते हैं। ये जो आमाशय है, आमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है, 4 साढ़े 4 घंटे तक रहता है, और आमाशय में HCl का श्रावण होता है। भोजन में उपस्थित सभी कीटाणु जीवाणु ये गिनती में हो जाती है, और भोजन पाचन में भी सहायता होती है। इसके बाद भोजन पहुंचता है छोटी आंत में। छोटी आंत में भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। मैक्सिमम पाचन जो है छोटी आंत में ही होता है। और छोटी आंत जो होती है, ये छोटी आंत है, ये छोटी आंत जो होती है इसके 3 भाग होते हैं। पहला भाग ग्रहणी जो कि स्टोमच यानी कि आमाशय से जुड़ा होता है, दूसरा भाग जेजुनम ये मध्य भाग होता है, तीसरा भाग इलियम ये बड़ी आंत से जुड़ा हुआ होता है। सर्वाधिक जो पाचन होता है छोटी आंत में ही होता है। इसके बाद यहाँ पे ही जो अग्नाशयी रस पित्तरस वगैरह इसमें आकर के मिलते हैं और पाचन में सहायता करते हैं। अब बचा हुआ भोजन जो है पहुंचता है बड़ी आंत में। ये जो मोटी सी आंत दिख रही है ये बड़ी आंत है, बड़ी आंत है, और यहाँ पे कम ही पाचन होता है, लेकिन बचा हुआ भोजन का पाचन यहीं पे हो जाता है। और यहाँ पे जल का अवशोषण भी होता है और रसों का भी अवशोषण होता है। और इसमें जो बड़ी आंत है इसके भी 3 भाग होते हैं, 3-4 भाग होते हैं। सीकम है, कोलन है, और मलाशय है, गुदा है। बड़ी आंत के अंदर जो है आंत के अंदर कुछ उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं जिनकी सहायता से रस का श्रावण करती हैं, और जो वेस्टेज होता है यानी कि जो बेकार की चीजें होती हैं उनको हमारा शरीर क्या करता है, ये गुदादार के द्वारा बाहर निकाल देता है, तथा जल जो होता है ये पेशाब नली के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो एक बार ये इसके मुख्य भाग है, यानी कि भोजन जो है पाचन जो है मुख से शुरू होता है। इसके बाद इसका भाग ये नीचे का ग्रसनी कहलाता है, और ग्रसनी वाला भाग ये वाला है, मुख के नीचे पिछला भाग ग्रसनी होता है। और इसके बाद भोजन जो है इसमें ग्रास नली में आता है और फिर आमाशय में आता है। ग्रास नली में कोई पाचन होता नहीं है, आमाशय ये भाग है। आमाशय में HCl अम्ल का द्रावण होता है जिसकी सहायता से यहाँ पे पाचन होता है। इसके बाद भोजन छोटी आंत में आता है, और इसके बाद भोजन बड़ी आंत में आता है। छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो लगभग 7.5 मीटर होती है, 7.5 मीटर, और बड़ी आंत की जो लंबाई होती है वो होती है लगभग 1.5 मीटर की। लेकिन बड़ी आंत को बड़ी आंत इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी चौड़ाई ज्यादा होती है छोटी आंत की अपेक्षा। और बाद में भोजन जो है जो अवशेष के रूप में गुदा से बाहर निकल जाता है, और जल जो है पेशाब नली से बाहर निकल जाता है।